हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम क्या समझ रहे हैं? गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इसके मैं कुछ वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे फॉर्मूलाज एक साथ बताने वाली हूँ। किसके? मेथड ऑफ गुडविल के, मतलब किन किन तरीकों से गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है, आज हम हमारे इस वीडियो में समझेंगे। छोटा सा वीडियो बनाएंगे और फटाफट सारे फॉर्मूलाज समझ लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर लिखा है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने की 3 मेथड होती हैं। पहली कौन सी होती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी होती है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरी होती है कैपिटलाइज्ड मेथड। ठीक है, अब जो इसकी सबसे पहली मेथड है उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं? सबसे पहली जो मेथड है उसमें उसको 2 और मेथड में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, जो सबसे पहली मेथड है इसकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसे 2 और मेथड में डिवाइड किया गया है। पहली कौन सी है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालता है? कोई भी फर्म जो पिछले 4-5 सालों से काम कर रही है और पिछले जो 4-5 सालों का प्रॉफिट है उसे प्लस करके वो 4 या 5 सालों से डिवाइड कर दिया जाता है। यदि पिछले 4 सालों का प्रॉफिट प्लस किया है तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे। यदि 5 ईयर का प्रॉफिट प्लस किया है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो पिछले साल प्रॉफिट हो रहा था तो इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होने की संभावना है। तो उसे क्या कहा जाता है? एवरेज प्रॉफिट कहा जाता है। उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में दिए होते हैं उनसे इनटू कर देंगे, जिससे गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हो गई। सेकंड क्या दी हुई है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए, पिछले 4 सालों का मैं प्रॉफिट मालूम कर रही हूँ, लेकिन जितना पुराना प्रॉफिट है उसको मैं उतना कम वेटेज दूंगी। सपोज जो 2019 का प्रॉफिट है उसे मैं 1 वेटेज दूंगी, फिर 2020 का जो प्रॉफिट है उसे मैं 2 दूंगी, फिर 21 के जो प्रॉफिट है उसे 3 दूंगी। तो यहाँ पर मैं हर ईयर के प्रॉफिट को वेटेज दे देती हूँ और फिर उस प्रॉफिट का और उस वेट का इनटू करते हैं। उन्हें इनटू करने के बाद जो वेटेड प्रॉफिट निकलता है उसे प्लस कर लेते हैं। अब वेटेड प्रॉफिट को प्लस करने के बाद क्या करते हैं? जो हमने वेट दिया था 1, 2, 3, 4 उन्हें भी प्लस कर लिया जाता है और ये फॉर्मूला पुट किया जाता है। कौन सा? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। सपोज करते हैं पिछले सालों के प्रॉफिट थे 2 लाख, 2 लाख, 1,50,000। तो कितना हुआ पिछले 3 सालों का प्रॉफिट? 4 लाख, 5, 5.5 लाख। उसमें से हमने जो 1, 2, 3 वेट दिया है तो उन्हें क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। तो 6 हमारा टोटल वेट हुआ, तो वो हमारा क्या निकल गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्या दी है? इसकी सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सिर्फ यही ऐसी मेथड है जिसमें जो अकेली है, जिसमें किसी तरह का कोई और मेथड इंक्लूड नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसमें सबसे पहले होता है ये फॉर्मूला जो हर मेथड में है। क्या है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में दिए रहते हैं। सुपर प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जैसा अभी हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में समझा। क्या समझा उसमें? कि जो पिछले 4-5 सालों के प्रॉफिट है उन्हें ऐड करके उतने ही सालों में से डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट इसमें से माइनस करते हैं, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये क्वेश्चन में दिया होता है 5%, 10% और 100 भी दिया है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है?
इसको निकालने के दो तरीके हैं, दो अप्रोचेज हैं। पहली है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरी है एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैपिटल एम्प्लॉयड वो चीज़ होती है जब कोई ओनर, प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है बिजनेस में, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, कैपिटल में रिजर्व होते हैं, उन्हें प्लस करके गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया जाता है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। एसेट साइड अप्रोच में जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया जाता है। तो जहाँ तक हम प्रेफर करते हैं एसेट साइड अप्रोच का ही यूज़ करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला थोड़ा सा आप रिवाइज करें बार बार, इससे आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी दो तरीके की और मेथड इंक्लूड है। पहली मेथड है क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से वैल्यू ऑफ गुडविल निकलती है इस फॉर्मूले से, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का भी एक फॉर्मूला है, ये दिया है, क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। NRR का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा क्वेश्चन में NRR दी रहती है। एवरेज प्रॉफिट हमको पता ही है, पिछले सालों का जो प्रॉफिट है उसमें से उतने ईयर को डिवाइड कर दिया जाता है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाती है। और जो नेट एसेट्स होती हैं वो क्वेश्चन में दी होती हैं। क्लियर। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, इसका है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR। NRR क्वेश्चन में रहती है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, हमने देखा दो अप्रोच से, एसेट साइड अप्रोच एंड लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो यहाँ पर सारे फॉर्मूलाज को एक वीडियो में लाने का ये कारण है कि जब मैं समझा रही हूँ एक कॉपी पेन लेके बैठिए, इन्हें नोट करिए, इनके साथ क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखिए हम एक एक मेथड करते हैं, उसके क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन जब सारी मेथड साथ में आ जाती है और सभी क्वेश्चन साथ में पूछ लिए जाते हैं तो फिर हमारे लिए फार्मूलाज को याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन सारे फार्मूलाज को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और यदि किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।